Hello everyone. Today we are going to start नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, नेशनल टीबी प्रोग्राम, या हम बात करें रिवाइज्ड नेशनल टीबी प्रोग्राम। हमको पहले पढ़ना है कि नेशनल टीबी प्रोग्राम क्या था और उसके बाद हमने उसको किस तरीके से रिवाइज किया और हमने उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स पाए। ये सारी चीज़ें हमको देखनी है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के अंदर। उसको जानने के पहले हम जानेंगे कि टीबी क्या होती है, ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है। स्टार्ट करते हैं टीबी से। ट्यूबरकुलोसिस टीबी इज एन इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय अ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो टीबी है एक प्रकार से एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो एक बैक्टीरिया से कॉज होती है जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड इज हाईली कंटेजियस। ठीक है, टीबी जो होती है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब कोई छींका कोई खांसा तो जो भी उसके ड्रॉपलेट्स होंगे उससे टीबी कॉज होगी या इन्फेक्टेड होगी। पेशेंट्स आर इन्फेक्टिव एज लॉन्ग एज दे रिमेन अनट्रीटेड। ठीक है, एन इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट रिड्यूस इन्फेक्टिविटी बाय 90% विद इन 40 आवर्स। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, जिसको हमने क्या कहा, NTP, ऑपरेशनल सिंस 1962। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम जो था वो 1962 में ऑपरेशनल हुआ था, मतलब पता लगाया था हमने या बनाया था नेशनल टीबी प्रोग्राम को, NTP को। अनएक्सेप्टेबली लो सक्सेस रेट, इसका जो सक्सेस रेट था वो बहुत कम था। स्प्रेड ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, इस प्रोग्राम में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा मल्टी ड्रग MDR टीबी जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी थी। 1992 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, WHO एंड सीडा reviewed TB situation and conclude that 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने WHO एंड सीडा के साथ हमारी जो इंडिया की सिचुएशन थी टीबी की जो सिचुएशंस थी उसको रिव्यू किया और कुछ कंक्लूज़न निकाला। कंक्लूज़न ये निकाला कि पहला, NTP सफर्ड मैनेजरियल वीकनेस। ठीक है, उसके पास जो मैनेजरियल वीकनेस है उससे वो NTP हमारा सफ़र कर रहा है। इनएडिक्वेट फंडिंग है हमारे पास में हमारे इंडिया में फॉर द NTP। ओवर रेलियंस ऑफ एक्सरेज फॉर डायग्नोसिस, फ्रिक्वेंट इंटरप्टेड सप्लाईज ऑफ ड्रग, लो रेट ऑफ ट्रीटमेंट कंप्लीशन। ठीक है, देन है, अब हम बात करते हैं, हमने सबसे पहले क्या देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1992 में WHO सीडा के साथ मिलके टीबी की सिचुएशन को रिव्यू किया हमारे इंडिया में और ये सारे कंक्लूजन निकाले। उसके बाद उसने एक रिवाइज किया हमारे नेशनल प्रोग्राम को और रिवाइज करने के बाद हमने उस प्रोग्राम का नाम दिया रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, ये सारी चीज़ें 1992 में हो चुकी थी। अब 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवलाइज्ड NTP with assistance from international एजेंसीज लाइक सीडा एंड WHO के साथ मिलकर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको असिस्ट किया 1993 में। RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम का शॉर्ट फॉर्म होता है RNTCP। ठीक है, RNTCP दस फॉर्मुलेटेड, और एक RNTCP नाम का एक प्रोग्राम जो था वो फॉर्मुलेट हुआ। एडॉप्टेड डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डॉट्स, और RNTCP ने क्या किया, एक थेरेपी को अडॉप्ट किया जिसका नाम था डॉट्स थेरेपी। डायरेक्ट, इसका फुल फॉर्म था डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डॉट्स थेरेपी। Political and administrative commitment for ensuring adequate funds, staffs and other key inputs। तो इसमें सारे जितने भी कमिटमेंट्स थे फॉर द एडिक्वेट फंड, स्टाफ्स एंड जितने भी की पॉइंट्स थे उन सबको फुलफिल किया और आगे उसको चलाया। एडॉप्शन ऑफ स्मीयर माइक्रोस्कोपी फॉर रिलायबल एंड इजी डायग्नोसिस एंड डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। ठीक है, जो भी माइक्रोस्कोपी होती है, स्मीयर माइक्रोस्कोपी होती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टीबी, उसको हमने यहाँ पर एडॉप्ट किया ऑन द RNTCP। अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे RNTCP को लेके? पहला था अचीवमेंट ऑफ
एट लीस्ट 85% क्योर रेट ऑफ इन्फेक्शियस केसेस थ्रू डॉट्स। मतलब हमको डॉट्स के द्वारा जितने भी हमें जो भी इन्फेक्शंस केसेस आ रहे थे, तो कम से कम एटलीस्ट 85% इन्फेक्शंस को हमें क्योर करना था और उससे हमें अचीव करना था उसकी क्योर को फ्रॉम द डॉट्स थेरेपी। Augmentations of case finding activities through quality sputum microscopy to detect at least 70% of estimated cases। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से, आप राइट हैंड साइड में एक डायग्राम देख पा रहे हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का ही प्योर कल्चर है। माइक्रोस्कोप में यदि आप इसके वायरस को देखेंगे, टीबी के वायरस को, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। फेजेस ऑफ RNT-CP, कुछ फेजेस थे हमारे RNT-CP को लेके। इंट्रोड्यूस 3 फेजेस। 3 फेज में हमने हमारे RNT-CP को डिवाइड किया है, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज। पहला फेज जो था वो है 1992 से 2006 तक। सेकेंड फेज था 2006 से 2011 तक। जो थर्ड फेज है वो 2011 से अभी तक वो अभी तक वो चल रहा है, अभी तक वो रिवाइज नहीं हुआ है। 1998 में इट कवर्स ओनली 2% ऑफ द पॉपुलेशन। जो RNT-CP था वो 1998 तक जितने भी 2% ऑफ पॉपुलेशन था उस पर वो कवर हुआ था। बाय द एंड ऑफ 2006 इट कवर्स होल इंडिया एंड इंटर्स टू सेकेंड फेज। उसके बाद में 2006 तक पूरे इंडिया को उसने कवर कर लिया और वो सेकेंड फेज में इंटर हो गया। इम्प्रूव एसेस द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद से उसने कुछ ग्रुप्स को मार्जिनलाइज किया और उसको इम्प्रूव किया। RNT-CP इज बिल्ट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन NTP। उसके बाद में RNT-CP ने अपना खुद का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया थ्रू द NTP। डॉट्स स्ट्रेटेजी इज अडॉप्टेड। जो डॉट्स स्ट्रेटेजी जो थी, मतलब जो डॉट्स थेरेपी थी, वो वहाँ पर अडॉप्टेड हुई। अब 5 कंपोनेंट्स ऑफ RNT-CP। क्या क्या 5 कंपोनेंट्स हैं? पहला, पॉलिटिकल विथ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट, डायग्नोसिस बाय क्वालिटी अश्योर्ड स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ क्वांटिटी शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी, जिसको हमने कहा SCC, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, डॉट थेरेपी, सिस्टेमिक मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। दिस ऑल 5 कंपोनेंट्स ऑफ RNT-CP। अब स्टॉप टीबी, किस तरीके से हम टीबी को स्टॉप करेंगे? 2006 स्टॉप टीबी वॉज अनाउंस्ड बाय WHO। WHO ने 2006 में ही बोल दिया था, अनाउंस कर दिया था कि टीबी अब ख़त्म हो चुकी है, अब टीबी नहीं होगी, अब नए केस टीबी के नहीं आएंगे। कंपोनेंट्स आर, पहला, परसुइंग क्वालिटी डॉट्स एड्रेसिंग टीबी और HIV एंड MDR टीबी, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, contributing to health system strengthening, engaging all care providers, empowering patients and communities, enabling and promoting research. Organization profile ऑफ RNT-CP इन अ स्टेट लेवल पे हम देखें कि किस तरीके से हम RNT-CP का ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। स्टेट टीबी ऑफिस, स्टेट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर वहाँ चाहिए। स्टेट टीबी ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर के लिए एक डायरेक्टर चाहिए। डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर के लिए एक डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर चाहिए। ट्यूबरकुलोसिस यूनिट में क्या चाहिए? मेडिकल ऑफिसर चाहिए जो टीबी को कंट्रोल करेगा। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट होगी। सीनियर टीबी लैब सुपरवाइजर्स होगा। माइक्रोस्कोपी सेंटर होगा, ट्रीटमेंट सेंटर होगा एंड डॉट्स प्रोवाइडर वहाँ पर होगा। लेबोरेटरी नेटवर्क भी हमको वहाँ पे एक डेवलप करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या आएगा? अ नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ RNT-CP क्वालिटी अश्योर्ड डिजाइंड स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी लैब हैज़ बीन सेटअप providing appropriate, available, affordable and accessible diagnostic services for TB suspected। लेबोरेटरी नेटवर्क जो होगा वो नेशन वाइड होगा, पूरा RNT-CP का क्वालिटी अश्योर्ड करेगा और इस तरीके से डिज़ाइन होगा कि वहाँ पे प्रॉपर सब काम अच्छे से अवेलेबल होगा, अप्रोप्रिएट सारे काम होंगे, अफोर्डेबल रेंज में होगा। मतलब जो पुअर लोग आएंगे उनको कम अमाउंट में सारे टेस्ट वहाँ पे
हो पाएंगे। कौन सा टेस्ट हो पाएगा? स्पूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी होगी फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टीबी। Carried out sputum microscopy with external quality assessment EQA and drug resistance surveillance DRS. Okay, new protocols for microscopy and DRS prepared. Consist of 4 NRLS. First one is that Tuberculosis Research Center चेन्नई। 4 लेबोरेटरी नेट मतलब 4 लैब हमने जो मेन 4 लैब थी, ठीक है, फॉर द टीबी डायग्नोसिस 4 लैब हमने बनाई। पहली बनाई हमने चेन्नई में जिसका नाम था ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई। दूसरा नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट बेंगलोर, लाला राम स्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड अलाइड साइंस न्यू दिल्ली, जलमा इंस्टीट्यूट आगरा। A central laboratory committee constitute a microbiologist from 3 NRLS and Central TB division with WHO representative. 24 IRLS 12750 designated microscopy centers developed. States TB Training and Demonstration Center will be designated as IRLS. Sputum analysis done in 3 stages. First one is that on-site evaluation, panel testing, then blinded rechecking. अब बात करते हैं डॉट्स थेरेपी की। डॉट्स में आएगा स्ट्रेटेजी टू इंश्योर क्योर बाय प्रोवाइडिंग द मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन एंड कंफर्मिंग दैट इट इज़ टेकन। डॉट्स जो है एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो प्रोवाइड करती है एक ऐसी मेडिसिन्स को प्रोवाइड मतलब मेडिसिन ऐसी होती है जो इफ़ेक्टिवनेस प्रोवाइड करती है और कंफर्मेशन देती है कि टीबी से वो बंदा ठीक हो जाएगा। ओनली स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंटेड टू बी इफेक्टिव वर्ल्ड वाइड। फर्स्ट डोज इज़ टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द हेल्थ वर्कर। जो फर्स्ट डोज दिया जाएगा वो एक हेल्थ वर्कर के प्रेजेंस में दिया जाएगा। ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन द पेशेंट इज इशूड मेडिसिन फॉर 1 वीक इन मल्टी ब्लिस्टर कॉम्बी पैक एंड नीड टू रिटर्न द एम्प्टी वन टू कलेक्ट मेडिसिन फॉर द नेक्स्ट वीक। ठीक है, डॉट्स का एक रूल है गवर्नमेंट ने निकाला है हमारी इंडियन गवर्नमेंट में कि पहला डोज तो वो हेल्थ वर्कर के प्रेजेंस में लेगा, उसके बाद में जो कंटिन्यूसली वो 1 वीक तक जो मल्टी ब्लिस्टर का कॉम्बी पैक वो घर पे लेके गया था वो उसे खा रहा था, तो जब वो उस खाली पैकेट को रिटर्न करेगा उसके बाद ही उसको नेक्स्ट वीक के लिए उसे दवाई मिलेगी। केसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। जो केसेस थे वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। कैटेगरी ऑफ केसेस 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी कैट 1, कैटेगरी 1 इन रेड बॉक्स, मतलब कैट 1 की जो मेडिसिन होगी वो रेड बॉक्स के अंदर होगी। कैटेगरी 1 के अंदर आएगा न्यू स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव, यदि किसी पेशेंट का स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव है, न्यू स्पूटम स्मीयर नेगेटिव, न्यू एक्स्ट्रा पल्मोनरी, न्यू अदर्स। कैट 2 कैटेगरी सेकंड में आएगा इन ब्लू बॉक्स प्रीवियसली ट्रीटेड, मतलब कि जो मतलब पहले में जितने भी पेशेंट्स आएंगे रेड बॉक्स के अंदर कैट 1 के अंदर, जो नए पेशेंट्स होंगे टीबी के वो आएंगे कैट 1 में, और कैट 2 में मतलब कैटेगरी सेकंड में मतलब ब्लू बॉक्स में वो पेशेंट्स आएंगे जो प्रीवियसली टीबी से ट्रीटेड है पर किसी रीज़न से उनने अपना जो ट्रीटमेंट था वो बीच में छोड़ दिया या ठीक हो चुके थे टीबी से बट उनको फिर से टीबी हो गई है, तो कैट 2 में उनको वो दवाई दी जाएगी। इसके अंदर आएंगे स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव रिलैप्स, स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव फेलुअर जिनका ट्रीटमेंट फेल हो गया, जिसने रिलैप्स मतलब जिसने ट्रीटमेंट बीच में छोड़ दिया, स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव ट्रीटमेंट मतलब उनका ट्रीटमेंट हो चुका था बट फिर से उनको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो सब किस में आएंगे कैट 2 में ब्लू बॉक्स के अंदर, और जो नए पेशेंट्स थे वो आएंगे इन रेड बॉक्स। ओके, कैट थर्ड आएगा ग्रीन बॉक्स के अंदर। इसके अंदर आएंगे स्पूटम नेगेटिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस विथ मिनिमल इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि जिनका स्पूटम नेगेटिव था उसको पल्मोनरी टीबी थी और मिनिमली उसका पल्मोनरी वहाँ पे इन्वॉल्व था। लेस सीवियर फॉर्म एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसकी जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी थी मतलब जो लंग्स के बाहर की जो टीबी थी वो लेस सीवियर थी, उसको कैट 3 की मेडिसिन दी
जाएगी। अब यहाँ पे मेडिसिन्स हैं कुछ जो टीबी के लिए यूज़ होती है और इनके कुछ कोड है, जैसे आइसोनियाज़ाइड 600 mg जिसका कोड होता है H, रिफाम्पिसिन 450 mg जिसका कोड होता है R, पायराजिनामाइड 1500 mg जिसका कोड होता है Z, इथैम्ब्यूटॉल 1200 mg जिसका कोड होता है E, स्टेप्टोमाइसिन 500 mg जिसका कोड होता है S, HRZDES इसका कोड होता है, और कैट 1, कैट 2 एंड कैट 3 में इन सब मेडिसिन को थ्रू द कोड दिया जाता है। यहाँ पे मेडिसिन का नाम नहीं लिया जाता है, इसको कोड के द्वारा ही बात की जाती है कि H मेडिसिन चाहिए, H+R चाहिए, मतलब रिफाम्पिसिन प्लस आइसोनियाज़ाइड का एक कॉम्बिनेशन चाहिए, SRZD चाहिए तो आइसोनियाज़िड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इथैम्ब्यूटॉल का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो इस तरीके से जो हेल्थ प्रोवाइडर होता है, हेल्थ टेकर होता है, वो इस तरीके से पेशेंट्स को एक पूरा बंच बना के मेडिसिन को देता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डॉट्स। जो डॉट्स थेरेपी थी उसके क्या क्या एडवांटेजेस थे। पहला एडवांटेजेस, एक्यूरेसी ऑफ टीबी डायग्नोसिस इज मोर देन डबल्ड। ठीक है, जो भी एक्यूरेसी थी टीबी डायग्नोसिस की वो बहुत सही हो गई है। ट्रीटमेंट सक्सेस रेट इज़ अप टू 95%। प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ टीबी इन्फेक्शन, हम टीबी इन्फेक्शंस को रोक पा रहे हैं, उसके स्प्रेड्स को रोक पा रहे हैं, प्रिवेंट कर पा रहे हैं। जो ट्रीटमेंट सक्सेस रेट था वो 95% तक पहुंच गया है। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर एंड रिमूव स्टिग्मा, मतलब जो क्वालिटी हेल्थ केयर था वो इम्प्रूव हुआ है और उसके बाद स्टिग्मा जो था वो रिमूव हो गया। प्रिवेंट्स फेल्यूर टू ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट था, ट्रीटमेंट फेल्यूर के जो चांसेस होते थे वो प्रिवेंट हो गए। हेल्प्स एलिवेट पॉवर्टी बाय सेविंग लाइव्स, रिड्यूसिंग ड्यूरेशन ऑफ इलनेस एंड प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। जो मतलब जो लाइफ सेव मेडिसिन है, तो गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने। तो ये बहुत पॉवर्टी जो इलाका था जहाँ पे लाइफ सेव नहीं हो पाती थी टीबी की वजह से, लोग मर जाते थे, तो वहाँ पर भी ये इसने हेल्प की है डॉट्स थेरेपी ने। लैंड्स क्रिएटिबिलिटी टू टीबी कंट्रोल एफर्ट्स, जो टीबी कंट्रोल एफर्ट्स थे वो भी क्रिएटिबिलिटी हुई। तो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ डॉट्स थेरेपी। थैंक यू।